आज इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि समविभव पृष्ठ होते क्या हैं और अलग अलग प्रकार के जो आवेशित निकाय होते हैं, जैसे कि बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में या फिर किसी आवेशित तार के लिए समविभव पृष्ठों का निर्धारण कैसे किया जाता है या फिर उन्हें बनाया किस तरह से जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। अब स्टूडेंट्स, पहला सवाल तो यही उठता है कि समविभव पृष्ठ होते क्या हैं। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान होता है उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे कि आपको मैं ये बात बता चुका हूं कि किसी एक आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु उपस्थित है तो वहां वैद्युत स्थितिक विभव का मान होता है KQ/R। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें K तो कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹। आवेश अगर आपने एक बार रख दिया तो वो भी कांस्टेंट। अब यहां पर बदला किसको जा सकता है? बिंदु की दूरी R को। कि आप बिंदु को पास में ले सकते हो तो R का मान कम होगा, और R का मान अगर कम होगा तो वैद्युत स्थितिक विभव का मान जो कि उसकी व्युत्क्रमानुपाती है ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाओगे R का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो वैद्युत स्थितिक विभव का मान घटेगा। और अगर आप ऐसा कर लो कि R का मान फिक्स कर दो तो वैद्युत स्थितिक विभव का मान भी समान हो जाएगा। तो इस बिंदु आवेश से अगर मैं R दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी को जोड़ दूं तो सभी जगह वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान होगा, और होगा कितना? KQ/R। चाहे आप इस वाले बिंदु की बात करो, चाहे इस वाले बिंदु की बात करो, चाहे यहां पर उपस्थित किसी भी बिंदु की बात करो, अगर आवेश से दूरी बराबर है तो सभी जगह वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान होगा। तो ये जो पृष्ठ हमने बनाया है इसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आवेश है वो कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए आपको समविभव पृष्ठ की आकृति को ध्यान रखना है, गोलाकार, और एक ऐसा गोला जिसके केंद्र पर वो आवेश उपस्थित होगा जिसके लिए आप ये समविभव पृष्ठ बना रहे हो। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि गोला जो है वो उसी त्रिज्या का बनेगा। अगर आप आवेश के पास में आओगे तो वैद्युत स्थितिक विभव का मान बढ़ेगा, तो कम दूरी का भी आप या कम त्रिज्या का भी एक गोला बना सकते हो। बस कंडीशन यह है कि इस गोले के सभी बिंदुओं पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान तो होगा, परंतु ये जो ज्यादा त्रिज्या वाला गोला है उसकी तुलना में यहां पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान ज्यादा होगा। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेशित तार है जिसको हमने एक आवेश दिया और वो आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो गया। अब मुझे इस आवेशित तार के लिए समविभव पृष्ठ को बनाना है, तो मुझे ऐसे बिंदुओं का निर्धारण करना है जहां पर इसकी वजह से वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान हो। तो अगर आप इस आवेश से R दूरी पर जाओगे तो यहां वैद्युत स्थितिक विभव का कोई मान मिलेगा आपको। ऐसे कई सारे बिंदु होंगे इस आवेश के चारों तरफ जिनको आप जोड़ोगे तो सभी जगह वैद्युत स्थितिक विभव का मान समान होगा। और ऐसे कई सारे वृत्त आप बना सकते हो जिनकी इस आवेश तार से दूरी बराबर हो। तो अगर आपका जो आवेशित निकाय है वो एक समान रूप से आवेशित तार है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति होती है वो होती है बेलनाकार। और ये जो बेलनाकार समविभव पृष्ठ है इसकी त्रिज्या को आप कम ज्यादा कर सकते हो। त्रिज्या को अगर आप कम करोगे, मान लीजिए आप पास में आ गए, तो यहां पर क्या होगा कि आपके विभव का मान इस बड़े वाले बेलन की तुलना में ज्यादा होगा, लेकिन होगा सभी जगह बराबर। अब अगला जो आवेशित निकाय है जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव तो आप सभी को पता होगा, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये जो आवेश है तो बिंदु आवेश ही। तो इस बिंदु आवेश के लिए मुझे पता है कि हमारे समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। तो इस आवेश के लिए मैंने कुछ गोलाकार आकृति बना दी और इस वाले आवेश के लिए भी मैं कुछ गोलाकार आकृति बना देता हूं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि समविभव पृष्ठ बनाते हुए ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट ना कर जाएं। अब कट क्यों नहीं करते? जब मैं आपको समविभव पृष्ठ के गुण समझाऊंगा तो मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही आवेश समान प्रकृति के हों, दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। हैं तो दोनों बिंदु आवेश ही, लेकिन समान प्रकृति होने के कारण ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जब ये दूर भागेंगे तो समविभव पृष्ठ तो बिंदु आवेशों के लिए गोलाकारी बनेंगे, मगर ये जो समविभव पृष्ठ हैं वो एक क्षेत्र के भीतर होंगे। अगर ये आवेश इस क्षेत्र के भीतर रुक सकते हैं या हमने इन्हें फिक्स कर दिया तो इस तरीके के समविभव पृष्ठ बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए
समविभव पृष्ठ बनवाए जाएं। वो दूसरी बात है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र समान हो या असमान। तो किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या वैद्युत बल रेखाओं के हमेशा कैसे होंगे, लंबवत। 2 डायमेंशनल प्लेन को हम द्विविमीय तल भी कहते हैं। अगर ये वैद्युत क्षेत्र हमारा x दिशा में है तो ये जो द्विविमीय तल है उसको हम कौन सा तल कहेंगे, YZ तल, क्योंकि वही x के हमेशा कैसा होगा, लंबवत। अगर ये हमारा y है तो आप क्या करोगे, चित्र को नहीं बदलोगे, केवल यहां नाम बदल दोगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y दिशा में है तो ये जो हमारा तल है वो होगा XZ तल। आकृति बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, केवल नाम बदलना है। अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र z दिशा में है तो हमारा ये जो द्विविमीय तल है ये होगा XY तल में। अब देखो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र समान है, मतलब दूरी के साथ साथ इसकी वैल्यू नहीं बदलती, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, और ये जो मैंने समविभव पृष्ठ हैं वो भी इस तरह से लिए हैं कि 2 समविभव पृष्ठों के बीच का जो विभवांतर है वो समान है, 2 वोल्ट यहां और 2 वोल्ट यहां। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि अगर समविभव पृष्ठों के बीच का विभवांतर समान है तो पृष्ठों के बीच की दूरी भी कैसी आएगी, समान। जबकि असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए समान विभवांतर होने के बावजूद इन समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब वो कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी, उसके लिए पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थितिक विभव में संबंध क्या है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थितिक विभव में क्या संबंध है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर टॉपिक प्लेलिस्ट में ना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना करके मैं आपको प्रदान कर दूंगा।